अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो में कि हम जानेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशंस के बारे में बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। सेशंस क्या होते हैं? फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे ओपन रहता है। ठीक है, आपको पता होगा, एंड मंडे टू फ्राइडे। लेकिन हर वक्त मार्केट में एक जैसा वॉल्यूम मूव नहीं करता। जैसे कि देखो, मार्केट में 24 आवर्स ओपन तो होती है, बट मार्केट में ऐसी कुछ होते हैं टाइम्स भी वहाँ पे मार्केट का कोई मूव नहीं होता, कोई वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, तो मार्केट टोटल 4 मेजर सेशंस में डिवाइड है। किसमें? 4 मेजर सेशंस में डिवाइड है। कौन कौन से, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। नंबर 1, सिडनी। ठीक है, और नंबर 2, मैं इसको यहाँ पर करता हूँ। नंबर 2, मैं इसको एक ही में ही कर लिख लेता हूँ, और इसका टाइमिंग भी बाद में लिखेंगे हम। और नंबर 2, टोक्यो। टोक्यो। ठीक है, नंबर 3, लंदन। इसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया। ये 4 मेजर सेशंस होते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ। ओके, इसको आप बुक में लिख लेना अपने। ठीक है, ये चीज़ें, या इसका आप चार्ट बना के अपने सामने लगा लेना ताकि आपको याद हो। ठीक है, किस में ट्रेड करनी, किस में नहीं करनी। यहाँ पर हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, बेस्ट टाइम का भी मैं आपको बता दूंगा। और नंबर 4 है, सॉरी, न्यू यॉर्क। ठीक है, ये 4 मेजर सेशंस होते हैं। आई समझ? कौन कौन से? सिडनी, टोक्यो एंड लंदन। किधर गए? लंदन एंड न्यूयॉर्क। ओके, तो इसकी टाइमिंग में मैं आपको लिख लेता हूँ, टाइमिंग। ओके, किस टाइम ये ओपन होते हैं, किस टाइम ये क्लोज होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ सिंपली। एंड इसकी टाइमिंग में लिख लेता हूँ। सिडनी की टाइमिंग है सुबह 3 बजे से लेके 12 बजे तक, 3 AM to 12 PM। ओके, एंड बाकी टोक्यो की है सुबह 5 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक। अभी क्लोज हुआ है जस्ट, सुबह 5 बजे से लेके 2 बजे तक। ठीक है, 2 PM तक। ओके, ये है टोक्यो का। लंदन का है 12 बजे से लेके नाइट के 9 बजे तक। 12 PM to 9 PM। ओके, एंड न्यूयॉर्क है, वो तो सबको पता होगा, 5 बजे से लेके 2 बजे तक, 5 PM to 2 AM। इसकी मैंने टाइमिंग भी साथ में लिख दी। ठीक है, ये पाकिस्तानी टाइमिंग है, आप अपने इंडिया के हिसाब से आपको देख लेना। ठीक है, क्या होती है। ठीक है, ठीक है। जब 2 सेशन एक साथ चल रहे होते हैं तो उसमें हम उसको कहते हैं बहुत ज़्यादा, ये इसको ये मिलाप कह सकते हैं, हम ओवरलैप कह सकते हैं, उसको बहुत कैसे कर सकते हैं मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, देखिए, जब 2 सेशन आपस में मिल जाएं, ठीक है, तब मार्केट में वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। कैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि लंदन न्यूयॉर्क ओवरलैप हो जाता है, क्योंकि देखो लंदन कितने बजे चल रहा होता है। ये देखो यहाँ पे लंदन कितने बजे चलेगा? 12 बजे से कब तक चलता है? 9 PM तक। फिर न्यूयॉर्क क्या हो जाए? 5 बजे इसके साथ ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओवरलैपिंग के भी मैं टाइमिंग लिख लेता हूँ। ओके, ताकि आप लोगों को ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। लंदन प्लस, यहाँ पे मैं करता हूँ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, इसकी मैं टाइमिंग भी साथ लिख लेता हूँ। 5 PM to 5 PM to 9 PM। ठीक है, ये टाइमिंग की जो मैंने आपको बात की थी, बेस्ट टाइम टू ट्रेड। ठीक है, इस टाइम आप, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है, वॉल्यूम
वॉल्यूम, भाई कैपिटल भी हो जाना, वॉल्यूम हाई एंड बेस्ट टाइम टू ट्रेड। ओके, मैं इसका फॉन्ट कम कर देता हूँ, वॉल्यूम हाई बेस्ट टाइम टू ट्रेड। ठीक है, लंदन प्लस न्यूयॉर्क का जब ओवरलैप होता है तब इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बाकी कौन सा था, सिडनी और टोक्यो का। ठीक है, जब ये दोनों जब मिलते हैं तो इसके मूव्स बहुत स्मॉल होते हैं। ये ऐसे ही समझो कि सिडनी और टोक्यो ये स्टेज बनाते हैं और मार्केट फिर नाचती किस पे, लंदन पे और न्यूयॉर्क पे। ओके, किस पे, सिडनी और टोक्यो क्या करते हैं, वो स्टेज बनाते हैं जिस पर मार्केट डांस करती है, और फिर लंदन और न्यूयॉर्क फिर वहाँ पर उनको डांस करवाता है, मार्केट को ऊपर नीचे इधर उधर वो यही करवाते हैं। ये दो सेशन से, ये दो सेशन से लंदन और न्यूयॉर्क, ये दोनों जो ओवरलैप मैंने ये बताया हुआ, ये बेस्ट टाइम टू ट्रेड है। ठीक है, अब सेशंस का इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, मैं पहले ओवरलैप पे लिख लेता हूँ उसका, जैसे कि हम सिडनी और टोक्यो का, सिडनी और टोक्यो, मैं यहाँ पे इसका भी टाइमिंग लिख लेता हूँ। ठीक है, इसके मैं इसको कॉपी करके इसको मैं लॉन, चलो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, सिडनी प्लस टोक्यो, टोक्यो, इसका जो टाइमिंग होती है 5 AM टू 12 PM। ठीक है, इस पे मैं इसको सिंपल कह सकता हूँ नॉर्मल मूव। ठीक है, नॉर्मल मूव्स प्लस लिक्विडिटी जनरेट, आई थिंक इस पर पता नहीं कैसे है गाइस, देख लीजिएगा। बस मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ये क्या होती है, ये सिडनी टोक्यो मिलके क्या करते हैं, ये लिक्विडिटी बनाते हैं। जो लिक्विडिटी कौन खाता है, फिर लंदन और न्यूयॉर्क। ये मैं आगे आपको समझाता हूँ। ठीक है, सो इसको हम एडिट कर लेते हैं, हॉबी जॉब। ओके, इसका मैं इसको भी इस्तेमाल कर देता हूँ, इसको मैं, ओके, एंड इसको भी मैं क्लोन। गाइस इस वीडियो में टाइम लगेगा, ठीक है, मैं बहुत स्लो तरीके से मैं कोई भी चीज़ यहाँ पर मिस नहीं करूँगा। अगर कोई फास्ट मूव करके देखेगा वो भाई अपनी चीज़ें, क्योंकि आप अगर वीडियो नहीं देख सकते तो फिर बस। एंड ये हो गया। ठीक है, ये चीज़ें हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, ये टाइम है ओवरलैप, ओवरलैपिंग। इसका मैं कलर भी कर देता हूँ। ओके, ओवरलैपिंग। ठीक है, इसको मैं, ओके डन। ठीक है, समझ आ गई। ये इसके सेशंस की टाइमिंग है पाकिस्तानी टाइम। मैं पाक टाइमिंग रख लेता हूँ यहाँ पे, सिंपल, वरना लोग कहेंगे भाई हमारा टाइम ये है, पाक टाइम। ओके, अब ये समझ आ गई। तो सेशंस का इम्पैक्ट किस किस पे होता है, अब हम वो पढ़ते हैं। जैसे कि टोक्यो है, जैसे कि टोक्यो, ठीक है, ये वाला जो टोक्यो है, अब इसमें क्या इम्पैक्ट होता है। ये जब सेशन ओपन होता है टोक्यो, अब इसमें ये जो मोस्टली पेयर JPY वाले होते हैं ना, वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि यूरो JPY। ठीक है, जैसे इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, अब लंदन सेशन, अब जैसे लंदन सेशन ओपन होता है तब मार्केट में वॉलेटाइल वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, जैसे कि इम्पैक्ट किस किस पे पड़ता है, जैसे GBP पेयर्स पे और यूरो पेयर्स पे, इन दोनों पे पड़ता है। ठीक है, जैसे कि GBP भी ये पड़ा, मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे कि ये देख लो, ये है यहाँ पे लंदन। ठीक है, ये वाला, इसका मैं एरो भी ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझानी आसान हो जाए। लंदन में कौन कौन से पेयर इम्पैक्ट होते हैं, GBP एंड यूरो पेयर्स मूव ज़्यादा करते हैं। लिख लो, लिख लो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लूँ, फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है भाई, मैं इसको थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैं फास्ट वीडियो को बनाते नहीं हूँ, मैं बहुत स्लो बनाता हूँ। टोक्यो, टोक्यो में जो सेशंस मूव करते हैं
वो कौन को सॉरी पेयर्स जो मूव करते हैं वो जेपीवाई वाले होते हैं, ठीक है, जेपीवाई वाले होते हैं। एंड बाकी इस पे लंदन पे कौन से होते हैं, जीबीबी पेयर्स एंड यूरो पेयर्स, ठीक है। लंदन लंदन सेशंस पे कौन सा होता है, जीबीबी पेयर्स एंड यूरो पेयर्स, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब बाकी तीसरे पे कौन सा है हमारा, न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क में क्या होता है, इसमें न्यूयॉर्क यूएस की न्यूज़ वगैरह आती है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये टाइम जो होता है काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब इस पे मूव किसका आता है, न्यूयॉर्क में किस जगह मूव होता है भाई, कौन सी पेयर पे मूव होता है, हमारा मेरी प्यारी वाइफ कौन सी, गोल्ड पे एंड बाकी मेजर जो पेयर होते हैं यूरो यूएसडी, इसमें ज़्यादा मूवमेंट आती है, ठीक है। मैं इसमें न्यूयॉर्क पे कर देता हूँ, न्यूयॉर्क, एंड इस पे मैं कर देता हूँ गोल्ड एंड मेजर पेयर्स, ठीक है। जैसे कि यूरो यूएसडी, ये जगह जैसे कि जीबीबी यूएसडी, ये जो पेयर्स बड़े पेयर्स हैं ना, इसमें इसमें मूव आता है, ठीक है। इसमें मैं कर देता हूँ न्यूयॉर्क। बाकी सिडनी सेशंस का मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि ये इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब ये जब स्टार्ट होता है तब बाकी पेयर्स स्लो हो जाते हैं, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि नेक्स्ट ये सिग्नल दे देता है कि नेक्स्ट मूव का ये मार्केट कहाँ जाने वाली है, ठीक है। ओके, सो ये हो गया, तो मैं इसको भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे ये मैं इसको भी 24 कर देता हूँ, यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पेयर से, ठीक है, इस सेशंस में कौन सा पेयर मूव करता है, टोक्यो में जेपीवाई, लंदन में जीबीबी और यूरो पेयर्स मूव करते हैं, न्यूयॉर्क में कौन सा गोल्ड एंड मेजर पेयर्स मूव करते हैं, ठीक है, समझ आ गई। ओके, सो अब मैं थोड़ी सी आपको इसमें टिप्स देना चाहूँगा, ठीक है। हर सेशंस में बिहेवियर इनका अलग अलग होता है, ठीक है, इसमें अपनी जो स्ट्रैटी कॉन्सेप्ट वगैरह होता है जो मैं आपको आगे दूंगा, ठीक है, उनके हिसाब से आपको बनानी पड़ती है। ये नहीं कि आपको हर सेशन में एक ही आप स्ट्रैटी यूज़ करोगे वर्क करेगी, नेवर। जब फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, जब मार्केट में नंबर टू, फॉरेक्स जब ट्रेडिंग कर रहे हो मार्केट में वॉल्यूम कम है, तो आपने ट्रेड नहीं करनी, जैसे कि सिडनी का जब एंड होता है सिडनी तब, एंड न्यूयॉर्क जब क्लोज होता है तब, ठीक है। न्यूयॉर्क कब क्लोज होता है, नाइट के 2 बजे, 2 बजे से पहले 12 बजे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। सिडनी देखो, इस सेशन में आप लोगों ने करनी नहीं है, ठीक है। बाकी जो लंदन एंड न्यूयॉर्क का जो ओवरलैप है वो बेस्ट होता है स्कैल्पिंग के लिए, और मैं आपको इसमें एक और टिप बोल देता हूँ बाइनरी ट्रेडिंग के लिए भी ठीक है। सो ये नॉर्मल था, मैंने फॉरेक्स सेशंस का मैंने आपको बता दिया। अब आपने इसको मार्क किस तरीके से करना है भाई, अब मुझे हमें मार्क करके बताओ, हम मार्क किस तरीके से करें, चलो अब इसका करते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम चलो अब वो करते हैं, चलो। अब यहाँ पे हम अपना टाइम पाकिस्तानी कर देते हैं, टाइम जोन UTC+5 पाकिस्तानी कर लिया। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसा बॉक्स बनाना है, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद आपने फिर क्या करना है, सेटिंग में जाना है, इस बॉक्स को टॉप पे रखना है, सेंटर में रखना है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप इसका टैक्स ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप सेशंस के नाम लिखो, सिडनी, ठीक है, सिडनी सेशन से वहाँ पर नाम लिखो इसका, इस तरीके से, और इसका जो टेक्स्ट साइज है वो बढ़ा दो, ठीक है। हर सेशंस के लिए कलर आपका अलग अलग होना चाहिए, जैसे कि मैंने बना लिए हुए हैं, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पे मार्किंग, अब हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं 3 बजे, 3 बजे, 3 बजे, 3 बजे, यहाँ से मार्केट ओपन होगी, यहाँ से हमारा कौन सा सेशन ओपन होता है गाइस, बताओ कौन सा, सिडनी, ओके गुड। यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ सिडनी सेशंस, ठीक है। अब दो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं, ये चलता है 12 बजे तक, ठीक है, 12 बजे तक मैं इसको होल्ड करता हूँ यहाँ तक, ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ पे आपको इसमें मार्किंग करके बता देता हूँ, सिडनी, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको किया, एंड सिडनी, 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 ये मैंने बनाया हुआ है सिंपल। इसका ये लो, ठीक है, सिडनी का ये लो, सिडनी कहाँ से लो हो रहा है ये देख लेना ध्यान से, सिडनी का ये लो और सिडनी का ये हाई पॉइंट, ठीक है, ये सिडनी का हाई, ये सिडनी का लो, ठीक है, हो गया।
अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हैं। अगर आगे हम चलते, अब हमारा कौन सा सेशन चलेगा, नेक्स्ट है टोक्यो। कितने बजे से लेके 5 बजे से लेके 5 बजे से लेके, ठीक है, सुबह के 5 बजे से आप मार्किंग करते हैं। यहाँ से सुबह 5 बजे, 5 बजे ओवरलैपिंग हो जाएगी यहाँ से इस जगह से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो जैसे कि सिडनी यहाँ पे चला, अब सिडनी प्लस टोक्यो स्टेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका भी मैंने बनाया हुआ ओवरलैपिंग का, ठीक है, सिडनी प्लस टोक्यो ओवरलैप। कभी कलर ही देख लो, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इस तरीके से, एंड सिंपल इसका लो, इसका पहले लगा लेना, इसका पहले हाई, टाइमिंग देख लेना, टाइमिंग कब तक चलेगा, ठीक है। एंड ये चलेगा 2 बजे तक, ठीक है, मतलब ये 12 बजे तो ये एंड हो जाएगा, तो हम ये चलेगा 2 बजे, 12 बजे। एक हमारा कौन सा एंड होगा बताओ, सिडनी। 12 बजे कौन सा होगा, सिडनी, इसको यहाँ पे रखो, ठीक है। इसका फिर अब लो कौन सा, ये वाला है। अब इसका हाई कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। ओके, उसके बाद 2 बजे तक कौन सा चला है, टोक्यो। कौन सा, टोक्यो। अब यहाँ पे मैं 2 बजे तक मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 बजे तक, ये मैंने 2 बजे तक मार्क कर लिया सिंपली, ठीक है। तो अब यहाँ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे अगेन मार्किंग करूँगा, जैसे कि इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे सिर्फ कौन सा सेशन हमारा चल रहा था, टोक्यो। अब मैं टोक्यो को ओपन कर लेता हूँ, ओके। एंड यहाँ पे जस्ट 2 बजे यहाँ तक इसका ये लो, ठीक है, इसका लो, ये इसका हाई, ठीक है। टोक्यो कवर हो गया। चलो, अब हमारा कौन सा सेशन था, 12 बजे, मुझे ये बताओ 12 बजे कौन सा था, लंदन, ठीक है। तो अब हमें देखो इस तरीके से पहले आपको करते रहना, आपको समझना है, ठीक है। आपने अगर ओवरलैपिंग नहीं करनी तो कोई इशू नहीं है। मैंने इसको क्यों चढ़ा, ओके, 12 बजे, ठीक है। अब टोक्यो प्लस लंदन का ओवरलैप यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, वापस कर देता हूँ। टोक्यो प्लस लंदन का कहाँ है, ये पड़ा हुआ है। इसका कलर एक जैसे क्यों है सबके, हाँ चलो ठीक है, मैं इसका यहाँ से कर देता हूँ, टोक्यो प्लस लंदन, ठीक है। जैसे गाइस लंदन स्टार्ट हुआ, लंदन ने क्या किया, सिडनी का लो खाया, और इसने टोक्यो का भी लो खाया है, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 बजे तक यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 बजे तक कर दिया, ठीक है। इसका लो, इसका हाई और लो दोनों को फिक्स कर लेना है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद जो टोक्यो था तो वो तो 2 बजे तक चला। अब अकेला कौन सा चल रहा है यहाँ पे, एग्जाम्पल आगे, लंदन, कब तक, 9 बजे तक, ठीक है। तो यहाँ से मैं लंदन को स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे है लंदन अकेला। 5 बजे तक कौन सा चलेगा, 5 बजे के बाद हमारा आ जाता है फेवरेट न्यूयॉर्क। इसका ये हाई, इसका ये लो मार्क हो गया, ठीक है। अब लंदन प्लस न्यूयॉर्क का ओवरलैप हम यहाँ पे कर रहे हैं, लंदन प्लस न्यूयॉर्क का ओवरलैपिंग, लंदन प्लस न्यूयॉर्क का ओवरलैप, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं आगे तक, सिंपल ये इसका हाई। अब हम इसको लेके चलते हैं आगे 9 बजे तक। अब 9 बजे तक तो ये ओवरलैपिंग ख़त्म हो जाएगी, इसका ये लो, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, लंदन ने यहाँ पर इसका हाई भी ये बनाया, ठीक है। लंदन ने अपना हाई ये बनाया था, मार्केट पीछे थी, और लंदन का ये लो भी ये नीचे था, ठीक है। और सिंपल बाकी ये इसके लो अभी तक पड़े हुए हैं, मार्केट अभी तक ऊपर है, ठीक है। सो सिंपल यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आगे कौन से चल रहा था, यहाँ से आगे कौन से चल रहा, अकेला न्यूयॉर्क, ठीक है। यहाँ पे चल रहा था न्यूयॉर्क, अब यहाँ पे अकेला न्यूयॉर्क चला है, क्योंकि ऐसे तो सेशन ख़त्म नहीं हो सकते। सेशन ये क्या करेंगे, अपने सेशन ख़त्म होने से पहले ये किसी के हैंड ओवर कर दे, भाई तू उसको संभाल, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा टाइमिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये इसका लो, ये न्यूयॉर्क का लो, और न्यूयॉर्क का हाई देखो, ये चला है 2 बजे तक। मैं 2 बजे तक मार्क कर लूँगा यहाँ से, यहाँ पे 2 बजे तक
ओके। ओके बस यहाँ पे आगे मार्केट क्लोज हो जाती है, ठीक है। ओके, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब आगे सेशन कौन सा स्टार्ट हुआ? 3 बजे सिडनी ने। ठीक है, ये यहाँ पर सिडनी का अगेन स्टार्ट हुआ। सब मार्किंग हमने कर ली। अब सिडनी का जैसे स्टार्ट हुआ, अब सिडनी ने क्या किया, ये सिडनी का लो। अब सिडनी ने क्या किया, सबके हाईएस्ट की लिक्विडिटी स्वीप कर ली। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे एक दूसरा सेशन भी 5 बजे स्टार्ट हो गया था। कौन सा वाला? हमारा टोक्यो सेशन से स्टार्ट हो चुका था। टोक्यो ने भी क्या किया, साथ मिलके दोनों ने इसकी हाईएस्ट के ऊपर चली गई, देखो। ठीक है, ये देख लो, इसके ऊपर जितनी ये हाईएस्ट की लिक्विडिटी थी, एक एक दूसरे को स्वीप कर रहे हैं। ये इन दोनों के, इसने लंदन ने की, लंदन ने क्या किया, फिर न्यूयॉर्क ने इसकी की। फिर लंदन का हाई बना था, यहाँ पे न्यूयॉर्क का ये हाई बना था, फिर उसने क्या किया, सिडनी ने उन सब के उसने का हाईएस्ट ने उसको लिक्विडिटी स्वीप कर ली। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, समझ आ गई। सेशंस का इस तरीके से मार्किंग करनी तब आपको सेशंस समझ आ जाए कि कैसे सेशंस का हाई लो मार्क ज़रूर करना है। जैसे कि इसका हाई लो, जैसे कि मैंने इसको मार्क कर लिया। जैसे कि सिडनी का टोक्यो का लो था, ये देखो। अब इसने किसने, जैसे लंदन स्टार्ट हुआ, लंदन ने तीनों के लिक्विड रिसीव कर ली, इसकी लो उसकी नीचे जो पड़ी हुई थी। सिंपल गाइस, और कुछ नहीं होता। इन सेशंस के बेस पे मार्केट रन कर रही होती, आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। अब बाकी मेरी चीज़ आप लोगों को समझा दी है। अब ये चीज़ें समझ ना आई है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और बाकी आपको ये कॉन्सेप्ट जो समझा है मैंने, क्लियर हो गया, तो आपने कमेंट में लिखना है सेशन समझ आ गया। ठीक है, अब बाकी आगे मैं आप लोगों को वीडियो जैसे जैसे आएंगे तो मैं इंक्रीज़ करता जाऊंगा नॉलेज को, और जितना मुझसे होगा मैं उतनी दूंगा। ठीक है, नाउ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। बाय बाय, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और भाई प्लीज़ यार सपोर्ट ज़रूर दिखाया करो, लाइक तो कर दिया करो, एटलीस्ट कोई कमेंट कर दिया करो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। ठीक है, एंड बाय बाय, टेक केयर। एंड फिर अगर आपने फॉरेक्स ज्वाइन करना है तो हमें वो हमारा फ्री ग्रुप है। अगर आप बाइनरी सिग्नल ज्वाइन करना चाहते हो हमारे, वो भी फ्री में, कम ऑन। ठीक है, बाय बाय।